हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिए ताकि इसका इस्तेमाल आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है एक बार मैं रीड कर देता हूँ कि गिवन दिया है हमारे पास कि बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट इतना। तो ये जो है ना, ये वाली लाइन ये आप लोगों को दिख रही होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी एक एंगल को दो इक्वल भाग में जो लाइन बांट देती है उसी लाइन को हम बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए आप लोग कि किसी भी एक एंगल को दो इक्वल भाग में जो डिवाइड कर देता है उसे ही हम बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये लाइन जो ये लाइन और ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का, PRS और PQR। तो बाइसेक्टर का मतलब ये हो चुका है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए प्रूफ करना है हमें कि एंगल QTR ये वाला जो एंगल है ये वाला बराबर हो हाफ ऑफ QPR इसके इस एंगल के क्या हो, हाफ हो। तो आइए देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो इन दोनों ट्रायंगल पे हम काम करेंगे। तो दो ट्रायंगल है, सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को एक बात दिख रहा होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बहुत अच्छे से, और आपके बुक में प्रॉपर्टी है भी वो कि अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास एक ट्रायंगल है और किसी बेस को हम प्रोड्यूस कर दें तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल बाकी अपोजिट जो एंगल बने होते हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। अगर मैं इसे x कहता हूँ, इसे y कहता हूँ और इसे z कहता हूँ तो इसका मतलब ये कि x प्लस y जो है z के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यही है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है एक ट्रायंगल के अपोजिट साइड उसके बने हुए उसके सम के बराबर होता है। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, z के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि एंगल PRS इक्वल टू QPR, एंगल QPR और प्लस एंगल PQR लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात हम नोटिस करते हैं यहाँ पे PRS को हम अगर मैं इसे हाफ कर दूँ, इन सब का मैं हम क्या कर देते हैं, हाफ। इन सब का अगर हाफ कर देते हैं, अच्छा हाफ क्यों कर रहे हैं इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन सब का अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट चाहिए ना। यहाँ हमें दिख रहा है कि QPR तो है लेकिन इसका हाफ है। तो QPR हमारे पास भी आ चुका है लेकिन इसका हाफ दिखाना, तो इसका हाफ करने के लिए मुझे इन सब का हाफ करना पड़ेगा। तो अब देखिए इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे इस इक्वेशन पे कि हाफ ऑफ PRS इसका हाफ जो है क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसके जगह पे एंगल TRS इक्वल टू इस एंगल का हाफ होगा ना, ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों तो बाइसेक्ट है। अच्छा, ये वाला एंगल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना इस ट्रायंगल के लिए काम आएगा, इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल, तो TRS इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस। अच्छा, इसको PQR को देखिए जरा, PQR को अगर मैं इस ट्रायंगल में लाने की कोशिश करूं तो मैं हाफ, इसका हाफ हो गया ना, हाफ PQR। तो इस एंगल का हाफ जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल TQR। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए TQR। अब TQR में अगर हम बात करते हैं, इसमें एक्सटीरियर, यहाँ पे हमने किस बेस पे बात करा है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख चुके होंगे। अच्छा, TQR में अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं ये वाला जो एंगल है
इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे मैं एंगल TRS बराबर लिख सकता हूँ एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल TQR प्लस एंगल QTR। इस बात से आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने यहाँ पे वही लगाया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लगाया मैंने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के ट्रायंगल के अंदर का इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इक्वेशन हमारा सेकंड। तो ये देखिए एंगल TRS ये भी है और एंगल TRS ये भी, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी बात एक निकल के आती है यहाँ से कि अगर LHS अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एंगल TQR प्लस एंगल QTR, तो ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। लिख देते हैं हाफ एंगल QPR प्लस एंगल TQR। ठीक है, TQR। अच्छा देखिए यहाँ TQR यहाँ भी है और TQR यहाँ भी है और इक्वलिटी का साइन है और साइन सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वलिटी की इधर है। तो हमारे पास इधर बच गया QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। तो ये बात आप लोग देख सकते हो, तो यही हमारा प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे कैंसिल हुआ आप लोग समझ पाएंगे। इक्वलिटी में अगर LHS और RHS सेम क्वांटिटी हो सेम साइन के साथ तो हम उसे क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, बच गया ये और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। और इसको हम एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। XY आप लेट कर लीजिए, अगर एंगल बार बार आप लिखना नहीं चाह रहे तो आप XY लेट कर लीजिए। मैंने एंगल से इसलिए बताया क्योंकि आपके क्वेश्चंस में एंगल से रिलेटेड है, तो आप लेट करके खुद से भी XY से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इसे एक बार और बढ़िया से प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।